If a deceased left a property of worth 15 lakh rupees, work out the property. If he left behind a widow. इस सवाल में कहा गया है कि एक शख्स जो कि फोत हुआ, तो जब वो फोत हुआ तो उसके पास जो प्रॉपर्टी की वर्थ थी वो थी 15 लाख रुपए, और जब फोत हुआ तो उसकी बस एक बेवा थी, विडो। तो बताना ये है कि जो 15 लाख की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से जो विडो का हिस्सा है वो क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 15 लाख बताई गई है। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है रुपीज 15 लाख। अब इसमें से हमने शेयर जो विडो का है वो देखना है, तो लिखेंगे शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आदमी फौत हुआ अगर उसके बच्चे होंगे तो बेवा को मिलेगा 8वां हिस्सा, लेकिन अगर बच्चे ना हों तो फिर बेवा को मिलेगा 4था हिस्सा। तो यहाँ पर उनके बच्चों का जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब उनके बच्चे भी नहीं थे, तो इसलिए जो बेवा है विडो है उसको मिलेगा 4था हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल इनहेरिटेंस। तो इसको मल्टीप्लाई कर 4था हिस्सा मिलेगा किसका, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो टोटल है वो कितनी है 15 लाख। 15 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख इज इक्वल टू 3,75,000, 3,75,000 रुपीज़ में है, इसको कन्वर्ट किया। तो इस तरह हमें पता चला कि जो शेयर है विडो को मिलेगी 3,75,000 रुपये की प्रॉपर्टी जो है वो बेवा के हिस्से में आएगी।